दोस्तों, आप इलेक्ट्रॉनिक्स लाइन से हो या इलेक्ट्रिकल से हो, दोनों में स्विच बोर्ड की आवश्यकता पड़ती है। अगर आप नहीं जानते स्विच बोर्ड कैसे बनाया जाता है, कैसे स्विच बोर्ड के कनेक्शन किए जाते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो एंड तक पूरा देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं किशोरी लाल, संगीत इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको स्विच बोर्ड के कनेक्शन बताने वाला हूँ। स्विच बोर्ड चाहे एक स्विच हो, दो स्विच हो, 3 स्विच, 10 स्विच, इस बात से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि हमारे इस बोर्ड के अंदर कितने स्विच हैं, कितने सॉकेट हैं, हमें कनेक्शन करने आने चाहिए। ये सब कुछ हमारे लिए कोई मायना नहीं रखता कि इस बोर्ड के अंदर कितने स्विच और कितने सॉकेट हैं। ये सब कुछ हमारी उस जगह पर डिपेंड करता है जहां हम उस बोर्ड को लगाने वाले हैं कि उस जगह की रिक्वायरमेंट क्या है, तो उसी के हिसाब से बोर्ड तैयार किया जाता है। मान लीजिए अगर हम एक नॉर्मल कमरे की बात करें, जहां हमें कंपलसरी जो चाहिए होता है वो होता है एक बल्ब, एक पंखा और एक सॉकेट। ये हमारे कंपलसरी होते हैं। इसके अलावा हम जो भी चीज़ बढ़ाना चाहें वो इस बोर्ड के अंदर बढ़ा सकते हैं। वो हमारे अपनी डिमांड के ऊपर होता है। हम बल्ब 2 कर सकते हैं, 4 कर सकते हैं, 6 कर सकते हैं, सॉकेट 2 कर सकते हैं, 3 कर सकते हैं, 4 कर सकते हैं। ये सब कुछ आपकी उस जगह की रिक्वायरमेंट के ऊपर होता है, या हमारी अपनी चाहत के ऊपर होता है, या हमारे कस्टमर की चाहत के ऊपर होता है कि उसको किस चीज़ की ज़रूरत है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, हमारे घर में जो बिजली आती है उसमें जो 2 तार आते हैं, वो एक फेस होता है और एक न्यूट्रल होता है। एक फेस और एक न्यूट्रल हमारे घर में आता है, जो हमारे इस बोर्ड में दिया जाता है। दोस्तों, ये एक सॉकेट है, इसमें 3 पिन होती हैं। ये एक स्विच, 2 स्विच, 3 स्विच, 4 स्विच, 5, 6 स्विच का एक बोर्ड हमने तैयार किया है आपके लिए। ये सिर्फ दिखाने के लिए है। आप 1, 2, 3 कितने भी स्विच का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, जो हमारे स्विच होते हैं उसके अंदर 2 पॉइंट हमें पाए जाते हैं। 1, 2, 1, 2। हर स्विच के अंदर 2 पॉइंट होते हैं। सॉकेट के अंदर 3 पिन पाई जाती हैं। इन सब में हमें किस तरह से कनेक्शन करने होते हैं ये मैं आपको आज सिखाने वाला हूँ। दोस्तों, जो ये फेस की वायर हमारे घर में आती है और हम इस बोर्ड में जब लगाना चाहते हैं, तो आपको ये वायर आपको स्विच के नीचे वाले पॉइंट में देनी है, और सिर्फ एक स्विच में नहीं देनी दोस्तों, ये आपको हर स्विच में देनी है। यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ और यहाँ। आपको ये सभी स्विचों में फेस का कनेक्शन पैरेलल में कर देना है आपको। इस तरह से कनेक्शन होने के बाद जो हमारी दूसरी वायर यानी कि न्यूट्रल की वायर आती है, उसे हम अपने सॉकेट की दूसरी पिन पर कर देंगे। इस सॉकेट में हमें एक न्यूट्रल की आवश्यकता होती है और एक फेस की आवश्यकता होती है। न्यूट्रल हमारे पास डायरेक्ट इस सॉकेट को मिल गया, लेकिन अभी हमें इसमें फेस भी जोड़ना है। तो फेस जोड़ने के लिए दोस्तों हमारे पास यहाँ फेस आ चुका है। जब हम अपने इस स्विच को ऑन करेंगे, जब हम अपने इस स्विच को ऑन करेंगे तो करंट हमारा फेस यहाँ आ चुका होगा, और यहाँ से फिर हम एक कनेक्शन यहाँ कर देंगे। तो अब यह सॉकेट हमारा तैयार हो चुका है काम करने के लिए। अगर हम इसमें किसी भी चीज़ का कनेक्शन लगाते हैं तो हमारा सॉकेट रेडी हो चुका है दोस्तों। इसके बाद अगर हम बात करें एक पंखे की, तो पंखे में दोस्तों 2 तार हमें चाहिए होते हैं।
एक न्यूट्रल और एक फेस हमें चाहिए। ठीक है दोस्तों, अगर हम फेस इस स्विच के द्वारा हम दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ हमारा फेस आ चुका है और जब हम अपना स्विच ऑन करेंगे तो हमारा फेस यहाँ भी आ जाएगा। और न्यूट्रल हमें डायरेक्ट जोड़ना होता है दोस्तों, चाहे हम यहाँ से ले लें चाहे हम वहाँ से डायरेक्ट ले लें, ये हमारी सुविधा के ऊपर डिपेंड करता है कि हमें न्यूट्रल कहाँ से नज़दीक से प्राप्त हो जाएगा। हम वहीं से न्यूट्रल को उठाकर इसको दे सकते हैं, डायरेक्ट न्यूट्रल इसको दिया जाएगा। इसके बाद फेस हम स्विच के द्वारा देंगे और ये जैसे ही हम इसको ऑन करेंगे स्विच को, हमारा पंखा चलने लग जाएगा। इसी तरह से हमें अपने बल्ब के लिए भी 2 तारों की आवश्यकता होती है, तो बल्ब को न्यूट्रल हम डायरेक्ट दे देंगे और फिर फेस हम एक स्विच के द्वारा देंगे। जब हमारे पास यहाँ फेस आ चुका है और हम अपने इस स्विच को ऑन करेंगे, जैसे ही हम ऑन करेंगे तो हमें यहाँ भी फेस मिलने लग जाएगा। और फेस हमारा यहाँ मिलने के बाद और न्यूट्रल हमें डायरेक्ट मिलने के बाद हमारा बल्ब ग्लो करने लग जाएगा। तो दोस्तों, यही थे स्विच बोर्ड के कनेक्शन। आपको देखने से अगर समझ में आ रहे हों तो ये बहुत ही आसान होते हैं, इसको कनेक्शन करना बहुत ही आसान है, लेकिन हमें देखने से ऐसे लगता है कि पता नहीं कितना मुश्किल होगा। तो दोस्तों, यही थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें।